हेलो एवरीवन। आज मैं बताऊंगी बीए सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 13 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन है, नाटो की भूमिका की विवेचना कीजिए। आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में 4 अप्रैल 1949 को बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रीज, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्रियों ने उत्तर अटलांटिक गठबंधन की स्थापना के लिए उत्तर अटलांटिक संघ हस्ताक्षर किए। यह संधि 24 अगस्त 1949 को लागू की गई। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन उपयुक्त संधि की क्रियान्विति के लिए विधिवत सितंबर 1949 में स्थापित हुआ। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में 1952 में यूनान एवं टर्की, 1955 में जर्मन संघीय गणराज्य, 1982 में स्पेन, 1999 में चेक गणराज्य, हंगरी एवं पोलैंड शामिल हुए। 29 मार्च 2004 को नाटो में 7 और राज्य बुल्गारिया, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया शामिल हुए, जिससे इसकी कुल सदस्य संख्या 26 हो गई। नाटो की 60वीं वर्षगांठ पर आयोजित फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शिखर सम्मेलन में 2 नए सदस्यों अल्बानिया व क्रोएशिया ने पहली बार पूर्ण सदस्य की हैसियत से भाग लिया। नवंबर 2015 में मॉन्टेनेग्रो नाटो का 29वां सदस्य बन गया। इन्हें मिलाकर नाटो की कुल सदस्य संख्या 29 हो गई, जो इस प्रकार है: बेल्जियम, कनाडा, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, पोलैंड, स्पेन, टर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, बुल्गारिया, एस्तोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएशिया तथा मॉन्टेनेग्रो। जुलाई 2015 में ट्यूनीशिया को 16वां प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी मनोनीत किया गया। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र प्रावधान को मानते हुए इन स्वतंत्र सदस्य राज्यों के लिए एक राजनीतिक एवं सैनिक सुरक्षात्मक गठबंधन के रूप में कार्य करना है। यह संगठन सदस्य राज्यों में राजनीतिक, सैनिक एवं आर्थिक क्षेत्रों के साथ-साथ वैज्ञानिक एवं अन्य असैनिक सहयोग एवं समन्वय नीतियों द्वारा उन्हें साझा सुरक्षा प्रदान करता है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के लिए की गई संधि में एक प्रस्तावना तथा 14 अनुच्छेद शामिल हैं। प्रस्तावना में संगठन के उद्देश्य के संबंध में कहा गया है कि संगठन सदस्य देशों के साझा हितों की वृद्धि तथा सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा के प्रयत्नों में एकता स्थापित करेगा। 1991 में वार्सा पैक्ट के समाप्त होने तथा रूस के साथ अपने संबंध में सुधार के बाद नाटो ने यूरोप में सुरक्षात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी संरचनाओं एवं नीतियों में मौलिक बदलाव किया है। अपनी भूमिका में आए इस बदलाव का मुख्य कारण उत्तर अटलांटिक सहयोग परिषद के माध्यम से मध्य एवं पूर्वी यूरोपीय देशों तथा पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए राज्यों के साथ निकट सुरक्षात्मक संबंध बनाना था। उत्तर अटलांटिक सहयोग परिषद की स्थापना नाटो के नए नीतिगत दृष्टिकोण के मुख्य अंग के रूप में दिसंबर 1991 में की गई थी। 1997 में यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल ने उत्तर अटलांटिक सहयोग परिषद का स्थान ले लिया। यूरो अटलांटिक पार्टनरशिप काउंसिल नाटो के सदस्य देशों तथा साझा देशों के निकट लाने का प्रयास करती है। 1994 में नाटो की ब्रुसेल्स शिखर बैठक में पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य संपूर्ण यूरोप में राजनीति व सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। पार्टनरशिप फॉर पीस में सदस्य राज्यों के अतिरिक्त आज अन्य 20 राज्य शामिल है। 1995 में नाटो के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय क्रियान्वित सेना ने बोस्निया में जॉइंट एंड्रेयोवर नाम से सैनिक ऑपरेशन किया। सैनिक हस्तक्षेप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1031 के अंतर्गत किया गया। मात्र 1999 में कोसोवो समस्या के संबंध में यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति के साथ वार्ता का दौर विफल होने के बाद सर्ब सैन्य ठिकानों पर 78 दिन तक लगातार श्रृंखलाबद्ध हवाई हमले किए। जून 1999 में संयुक्त राष्ट्र आदेश के अंतर्गत कोसोवो में नाटो के नेतृत्व में शांति स्थापनार्थ सेना स्थापित की गई। एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत 27 मई 1997 को
पेरिस में नाटो एवं रूस ने एक द्विपक्षीय सहयोग के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत यूरो अटलांटिक क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग एवं सुरक्षा तथा शांति की स्थापना के लिए नाटो रूस अस्थायी साझा परिषद के रूप में एक नए फोरम का गठन किया गया। बाद में मार्च 2000 में अल्जीरिया ने भी इसमें स्वयं को जोड़ लिया। 24 से 26 अप्रैल 1999 को वाशिंगटन में नाटो को 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 19 औपचारिक सदस्यों के साथ 27 अन्य देशों ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन में सबसे खतरनाक प्रस्ताव या नवीन युद्ध नीति अवधारणा के आधार पर अब नाटो विश्व में कहीं भी युद्ध का डंका बजा सकता है। नाटो ने एक महत्वपूर्ण निर्णय के अंतर्गत सितंबर 2001 में प्रथम बार अपने चार्टर की धारा 5 का प्रयोग किया। यह धारा सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है तथा इसके अंतर्गत किसी भी एक देश पर आक्रमण होने पर सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से आक्रमक के विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार रखते हैं। 11 सितंबर 2001 के संयुक्त राज्य अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमलों के बाद नाटो ने सितंबर 2001 में आक्रमक के विरुद्ध अपने चार्टर की धारा 5 के अंतर्गत कार्रवाई की घोषणा की। नाटो अमेरिका तथा ब्रिटेन द्वारा इराक पर हमला करने के बाद दो खेमों में बंट गया। जर्मनी तथा फ्रांस जैसे नाटो के सदस्यों ने इस हमले का जोरदार विरोध किया था। 21-22 नवंबर 2003 को नाटो का शिखर सम्मेलन प्राग में हुआ, जिसमें संगठन के सदस्य देशों के साथ ही कुल 45 देशों ने भाग लिया। सम्मेलन में चर्चा का प्रमुख केंद्र था नई चुनौतियों से निपटने के लिए संगठन के स्वरूप एवं कार्यप्रणाली में क्या बदलाव किए जाएं। सम्मेलन में 7 नए राज्यों को सदस्यता दिए जाने का निर्णय लिया गया। ये 7 नए राज्य होंगे लाटविया, एस्टोनिया, बुल्गारिया, रोमानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया तथा स्लोवेनिया। सदस्यता संबंधी निर्णय के साथ ही एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके अनुसार नाटो एक विशेष सुरक्षा फोर्स बनाएगा, जो तत्काल आवश्यकता पड़ने पर विश्व में कहीं भी आतंकवादी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। नाटो का 24वां शिखर सम्मेलन 19-20 नवंबर 2010 को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में संपन्न हुआ। सम्मेलन में बनी समिति के अंतर्गत अफगानिस्तान से नाटो सेनाएं चरणबद्ध तरीके से 2014 तक हटाने का तय हुआ। 25वां शिखर सम्मेलन 21-22 मई 2012 को अमेरिका के शिकागो नगर में संपन्न हुआ। अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की 2014 तक वापसी के बाद संभावित स्थिति पर विचार प्रमुख रूप से इस सम्मेलन में किया गया। अफगानिस्तान के अतिरिक्त कोसोवो व लीबिया आदि संवेदनशील क्षेत्रों की स्थिति पर विचार भी इस सम्मेलन में किया गया। 4-5 सितंबर 2014 को नाटो का 26वां शिखर सम्मेलन ब्रिटेन के वेल्स में न्यूपोर्ट व कार्डिफ में संपन्न हुआ। 27वां नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई 2016 में पोलैंड की राजधानी वार्सा में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जारी साझा घोषणा पत्र में समृद्धि के लिए नाटो तथा यूरोपीय संघ की राजनीतिक साझेदारी पर बल दिया गया। नाटो के प्रमुख अंग इस प्रकार हैं। उत्तर अटलांटिक परिषद यह संगठन का सर्वोच्च नीति नियंत्रण निकाय है। इसमें सभी इसकी उच्च स्तर पर बैठकें विदेश मंत्रियों तथा शासन अध्यक्षों के रूप में भी होती है। गठबंधन के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उत्तरदायी उच्चतम निकाय है, जो सहयोगी इकाइयां समितियां बनाता है। इसका अध्यक्ष महासचिव कहलाता है। सैनिक समिति यह समिति परिषद के अधीन है। यह समिति परिषद तथा रक्षा योजना समिति को सैन्य मामलों में सिफारिशें करती है तथा गठबंधन के सैन्य कमांडरों को निर्देश देती है। इसमें सदस्य देशों के सैन्य अधिकारी प्रतिनिधियों के रूप में अस्थायी रूप से मिलते हैं, परंतु सदस्य देशों के सैन्य प्रमुखों की बैठक 2 वर्ष में एक बार होती है। नाटो के पास 14 लाख नियमित सेना है और प्रति वर्ष यह 1 अरब 14 करोड़ डॉलर खर्च करता है। इसका खर्च संयुक्त राज्य अमेरिका उठाता है। नाटो मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।